आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि डेली चार्ट पर बैंक निफ्टी क्या कर रहा है और मंडे को क्या कर सकता है, मंडे को हम ट्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों बातें आपको देखनी होंगी क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर बैंक को देखना, बैंक निफ्टी को देखना ज़रूरी होता है, तभी आप उसके ट्रेंड को एनालाइज कर पाते हो। और ट्रेंड के साथ में जब ट्रेड करोगे ना, ट्रेंड के साथ, चाहे अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है। चलिए ध्यान से समझिए, एक रिक्वेस्ट है कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठिएगा, जो पॉइंट बताएंगे उसको नोट करते रहिए ताकि आप खुद भी सीख पाएँ, एनालाइज करना सीख पाएँ। ठीक है, चार्ट को देखकर आप खुद ऑब्जर्व कर पाएँ, चार्ट को देखकर आप खुद समझ पाएँ। चलिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ चार्ट, ताकि आपको देखने में थोड़ा सा ईजी रहे, आसानी से आप समझ पाएँ। अब देखिए यहाँ पर ये वाली बड़ी कैंडल हमारी एक बनी है। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ है, ये 1 2 3 4 कैंडल लगातार यहाँ पर हम छोटे से, मतलब इसके अंदर ही हम ट्रेड कर रहे हैं, यानी कंसोलिडेशन में हम ट्रेड कर रहे हैं। अब अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक जादू दिखाता हूँ, पहले फिर ध्यान से देखिएगा, आपको बताता हूँ क्या क्या होगा और क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर आप यहाँ पर जाते हैं, कहाँ, यहाँ पर टच करते हैं और यहाँ से लाइन वाला चार्ट अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पर आप देखिए ये इस तरीके से डबल टॉप बन रहा है। आपको एम पैटर्न भी दिख रहा है, थोड़ा सा माइनस करोगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। देखो यहाँ पर ये एम पैटर्न दिख रहा है। अब एम पैटर्न आपको पता है कि जब मार्केट अप साइड जाता है और एम बनता है तो इसके नेकलाइन के ब्रेकआउट पर आपको अपना सेलिंग प्रेशर दिखता है और यहाँ से आप पुट की पोजीशन इंट्राडे में आप बनाते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से ये डेली चार्ट पर है। अब डेली चार्ट पर है, लेकिन अभी आपको सिर्फ दिख रहा है। अगर कल की कैंडल यहाँ पर इधर को हो गई ना, तो ये आपको ये लाइन इस तरीके से जनरेट होती हुई दिखेगी। और ये एक्टिव कब होगा ये आपको बताता हूँ। ये एक्टिव कब होगा ये आप ये अभी मत सोचिएगा कि ये ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट अभी नहीं है, ये मंडे डिसाइड करेगा। मंडे को पता लगेगा कि ब्रेकआउट हुआ है या नहीं। हम पुट की साइड जाएंगे या कॉल की साइड जाएंगे, मार्केट में अप ट्रेंड आने वाला है या डाउन ट्रेंड आने वाला है। इसके लिए अब देखिए फिर से आपको कैंडल पर लेकर चलता हूँ, और कैंडल पर जब आप चलेंगे, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। अब यहाँ पर देखिए, अगर ध्यान से आप देखें चार्ट को ऑब्जर्व करते रहो। देखो कुछ नहीं समझ आता ना, फिर भी आप चार्ट को देखा करो, डेली देखा करो 1 घंटा चार्ट रात को। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर ये सीधा सीधा इस तरीके से गया। उसके बाद यहाँ तक हम गए और फिर यहाँ से ऐसे हम आ रहे हैं और नीचे से हम ऐसे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे से हम इस तरीके से आ रहे हैं। तो अब ये क्या है, ये आपको फ्लैग नहीं दिख रहा, ये फ्लैग पैटर्न है। अब फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, अब देखिए अगर मंडे को इधर को ब्रेकआउट करता है तो हम अप साइड की तरफ जाएंगे। और मंडे का ब्रेकआउट जो होगा वो आपको बता देता हूँ मैं। मंडे को ब्रेकआउट जो है 550। अब 550 क्यों कह रहा हूँ उसको भी समझिए। 550 ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिना मतलब के नहीं बता रहा हूँ। 550 ये वाली जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये वाली कैंडल है, ये कैंडल, अगर इस कैंडल के ऊपर हम मंडे को क्लोज करते हैं, ठीक है, मंडे को या ट्यूसडे को अगर इसके ऊपर हम क्लोज करते हैं, इस वाली कैंडल के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हम देते हैं अगर, तो फिर आपको अप साइड का लेवल देखने को मिलेगा। और हम फिर यहाँ से देखिए, एक तो ये ब्रेकआउट हो जाएगा, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो डेली कैंडल पर क्लोजिंग के बेस पर ही डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो फिर हम आगे 43,200 तक जाएंगे। 43,200 है। और क्यों ये बता रहा हूँ 43,200, अब इसको भी समझ लीजिए। फिर आपको डाउन साइड का भी बताता हूँ। ये देखिए डाउन साइड की कैंडल भी समझ लीजिए। अगर डाउन साइड की ये वाली कैंडल है ना, इस कैंडल के हम नीचे क्लोज करेंगे तो फिर यहाँ ये नीचे का ब्रेकआउट हो जाएगा। एक तो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट होगा और दूसरा जो हमने आपको लाइन चार्ट पर दिखाया है, ठीक है, ये वाला, ये देखिए, ये जो लाइन चार्ट पर हमने दिखाया है, इसका भी ब्रेकआउट आपको मिल जाएगा। मंडे की क्लोजिंग आपको डिसाइड करके बता देगी। अब ध्यान से देखिए, अप साइड और डाउन साइड तक हम कहाँ तक जाएंगे और वो क्यों आपको बताया है मैंने। देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको लगाते हैं और यहाँ कैंडल स्टिक लगा लिया। उसके बाद इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए अगर हम अप साइड की तरफ, जो अभी आपको बताया ना, इस कैंडल के, ये वाली कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज करते हैं, यानी ये लगभग कितना आ रहा है, इसका हाई कितना है इस कैंडल का। देखिए इस कैंडल का हाई है 42,500। ठीक है, तो 42,500 हाई है इसका। अब इसके ऊपर 20-30 पॉइंट हम क्लोज करेंगे, इसलिए मैंने आपको 550 दिया है लेवल। ठीक है, अब यहाँ पर 550 के अगर ऊपर हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा फिर अप साइड का मूव हमें देखने को मिलेगा। और वो हमें कहाँ तक मिलेगा,
वो 43,200 तक मिलेगा। अब ये 43,200 ये रहा, ठीक है 43,200। अब ये वाला जो लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो आप देख रहे हैं ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पर एक मजबूत सपोर्ट फिर आपको रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। ये 43,200 के करीब करीब आपको लेकर जाएगा, ठीक है। ये अप साइड का लेवल है। अगर हम यहाँ नीचे को ब्रेक करते हैं, इस वाली कैंडल के नीचे क्लोज करते हैं, तो फिर हम अपना नीचे 41,218 के करीब करीब आ जाएंगे। अब देखिए 41,218 क्यों बताया है उसको भी समझ लीजिए। देखिए 41,218 ये जो आप हैमर कैंडल देख रहे हैं, यहाँ से हमने देखो यहाँ पर हमने टाइम बिताया था 2-3 दिन लगातार, हम यहाँ कंसोलिडेट हुए थे। उसके बाद यहाँ पर हमने ये इस हैमर से ब्रेकआउट दिया, ठीक है, फिर हम यहाँ अप साइड तक गए। तो अगर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ ना, तो हम यहाँ तक बड़े आराम से आ सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम आते हैं तो ये 43,218 मतलब 41,218 के आसपास, यानी 41,218 के आसपास आ रहा है। इसका लो कितना है 41,403, इसका इस कैंडल का लो है 41,403 और इस वाली रेड वाली कैंडल का लो देखिए 41,139 है। तो ठीक है, तो थोड़ा बहुत 20-30 पॉइंट मार्जिन लेके हमेशा हम जो भी लेवल देते हैं, ठीक है, डिसाइड करते हैं। अपने ट्रेडिंग में इंट्राडे में भी 20-30 पॉइंट ऊपर बफरिंग तो चलती ही रहती है इतना। अब ये वाली जो कैंडल आप देख रहे हो, ये रेड कैंडल है ना, यहाँ तक ये देखिए यहाँ तक हम आ सकते हैं, इस पॉइंट तक। तो ये वाला लेवल आप ध्यान से देखते रहिएगा, नज़र बना के रखिए, ध्यान से ऑब्जर्व करते रहिए। अगर हम डाउन साइड की तरफ चले तो हमें जो है पुट की पोजीशन अच्छी मिलती जाएगी, ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड आ जाएगा, अगर इधर निकले तो आप ट्रेंड आ जाएगा। ये हमने आपको बता दिया। अब ये मंडे ट्यूसडे को डिसाइड हो जाएगा, तो अपडेट आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अब देखते हैं कि मंडे को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। मंडे की ट्रेडिंग सबसे ज़रूरी है। थोड़ा सा इसको जूम करता हूं और टाइम फ्रेम हम 15 मिनट का लगा लेते हैं। आप चाहे तो 5 मिनट का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना भी आप टाइम फ्रेम लगाना चाहें उतना लगा सकते हैं। यहाँ पर गए और 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाने के बाद इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। देखो ये हमने लगा लिया 15 मिनट का टाइम फ्रेम और ये कर दिया, थोड़ा सा इसको ऑल्ट आर कर देते हैं। देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया है। अब इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, या जूम अभी आपको करके दिखाता हूँ बाद में। इसको थोड़ा सा कैंडल को जूम कर देता हूँ, या आप सिर्फ लेवल समझिए, जूम करने की आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। देखो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर कट आपको दिखता रहे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है आपको दिख रही है, ये वाली रेड लाइन है ना, यहाँ एरो लगाता हूँ और यहाँ से देखिए ये वाली लाइन आपको लगातार रेजिस्टेंस दे रही है, ठीक है। ये वाली लाइन आपको लगातार रेजिस्टेंस दे रही है। इसको थोड़ा इधर कर दूँ तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखो ये वाली लाइन यहाँ पर रेजिस्टेंस दे रही है। तो मंडे को हम कैसे ट्रेड करेंगे, ये हमारी ओपनिंग डिसाइड करेगी। देखिए थोड़ा सा माइनस करता हूँ जूम, आप अच्छे से समझ ले, उसके बाद आपको जूम करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। लेवल्स भी बता देता हूँ। देखिए क्या होगा मंडे को देखिए, अगर तो हम यहाँ पर ये वाली रेंज आप जो देख रहे हैं ना, ये वाली रेंज में अगर हम ये रेंज है ये बनी हुई, ठीक है, ये वाली जो रेंज है इसके और इस लाइन के नीचे, ठीक है, इस लाइन के नीचे अगर हम ओपन होते हैं, जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे अगर हम ओपन होते हैं, यानी 42,000, ये 42,000 मानकर चलिए, 42,000 कितने के करीब करीब है देख कर बता देता हूँ आपको। ये रेंज आ रही है 42,067, यानी 42,070 आप मान लीजिए, 42,070 से लेकर 42,260 ये वाली रेंज मानकर चलिए। 42,260 के आसपास अगर हम इसके बीच में कहीं ओपन होते हैं, ठीक है, इसके बीच में ओपनिंग होती है और इसके बीच में अगर ओपनिंग होती है और ऊपर की तरफ हम 42,300 का लेवल अगर निकालते हैं, 42,300 का, तो फिर अप साइड का आपको टारगेट मिलेगा। अप साइड का आपको टारगेट, पहला टारगेट 42,373 का मिलेगा, पहला ध्यान रखिएगा 73 पॉइंट। दूसरा 42,474, उसके बाद 42,550, यानी जो ये वाला हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ना, वहीं तक हम पहुंच जाएंगे। देखिए ये वाला रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 टारगेट आपको तब मिलेंगे जब आपकी ओपनिंग 42,070 से लेकर 42,270 के आसपास होती है। इस रेंज में अगर आप इस लाइन के नीचे और यहाँ से इसके ऊपर ओपन होते हैं तो उसके बाद देखिए अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, दूसरी कंडीशन आती है गैप डाउन ओपनिंग की, ठीक है। गैप डाउन अगर हम यहाँ पर ओपन होते हैं, देखिए 42,000 के नीचे
अगर आप ये वाली जो आप कैंडल देख रहे हैं ना, ये वाली, इसके नीचे अगर हम कहीं ओपन होते हैं और इसको ब्रेक करते हैं 5-10 मिनट बाद, इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने के बाद आपको नीचे के मूव जो है 41 अपना यहाँ पर मानकर चलिए, लेवल कितना है आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, ये लेवल है यहाँ पर मानकर चलिए 970 का। अगर 970 को हम ब्रेक करते हैं, एग्जैक्ट अगर बात करें तो ये 965 के आसपास आएगा। अगर हम 42,965, सॉरी एक मिनट, 41,965 को अगर हम 42,000 के नीचे ओपनिंग होती है और 41,965 को हम ब्रेक करते हैं तो 41,965 के बाद में आपको जो टारगेट मिलेगा वो 41,878 का, ठीक है, और उसके बाद 41,748 का, और उसके बाद 41,646 का आपको टारगेट मिलेगा। अभी वो टारगेट आप यहाँ पर देखिए 41,878 का टारगेट बताया है, ठीक है, 41,878, यहाँ पर देखिए 41,844, और ये आप यहाँ पर आ जाते हैं 77, यानी पहला टारगेट आपका इसके पास आता है, पहला टारगेट आपका यहाँ पर आता है, इस रेंज के आसपास आता है, और इसी तरीके से दूसरा टारगेट भी आपका आएगा, थोड़ा इसको कम करना पड़ेगा, और दूसरा टारगेट आपका जो है 41,748 वाला जो टारगेट है वो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, ठीक है, ये वाली रेंज आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, इसके आसपास का टारगेट आपका रहेगा। यहाँ पर हमें सपोर्ट मिलने की थोड़ी सी कोशिश होगी, तो दूसरा टारगेट हमने यहाँ का बताया है, ठीक है, पहला टारगेट यहाँ का, दूसरा टारगेट यहाँ का, और तीसरा टारगेट यहाँ का। इस तरीके से तीसरा टारगेट जो है 41,646 का है। 3 टारगेट हमने आपको बताए हैं, ठीक है, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को दोबारा देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, एक अगर हम गैप अप ओपन हो जाते हैं, बहुत बड़ा गैप अप, मान लीजिए इस लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर हम गैप अप ओपन होते हैं तो थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि अगर गैप अप ओपन हुए ना और इसके आसपास हम कहीं ओपन हुए तो फिर यहाँ पर 1-2 घंटा 3 घंटा, मतलब 3 घंटा नहीं, लेकिन मॉर्निंग सेशन आप मान लीजिए निकल जाए, उसके बाद कोई प्राइस एक्शन बने तो ब्रेकआउट दे या ब्रेकआउट दे तो भी सावधानी से ट्रेड, ठीक है, और अगर ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ तक फिर हम दोबारा से रिटेस्ट करने आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पुट की पोजीशन में ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी देख रही है अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है तो। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमने आपको बता दिया 42,000 के नीचे अगर ओपन हुए तो, ठीक है, तीनों कंडीशन हमने आपको बता दी, गैप डाउन की बता दी, गैप अप की बता दी, और यहाँ अगर इस रेंज में ओपन होते हैं तो भी, तीनों सेटअप हमने बता दिए। जब सेटअप बने तो ट्रेड कीजिएगा, सेटअप ना बने तो ट्रेड मत कीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।